Hello everyone, welcome you all. I am Vishnu and you are watching me on your favorite channel Vipul Classes. एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एडवर्टीजमेंट की वीडियो के साथ। देखिए एडवर्टीजमेंट की आज हम बात करेंगे और विशेष रूप से हमारे 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में स्टार्टिंग से अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, एडवर्टीजमेंट को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट कोई नया वर्ड आपके सामने नहीं है। ये एक बहुत पुराना वर्ड है और बहुत ही फेमिलियर वर्ड है। सभी लोग इस वर्ड से परिचित हैं। कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट जरूर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आप टीवी के एडवर्टीजमेंट की बात नहीं करेंगे, आप यहाँ पर किसी होर्डिंग एडवर्टीजमेंट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की। जैसे टीवी वगैरह आप देखते हैं तो टीवी वगैरह में एडवर्टीजमेंट में कुछ से कुछ आपको दिखाया जाता है, यानी मेंटोस खाओ जिंदगी बदलो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है और जिंदगी बदलनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट। दो तरह से हम इसको पढ़ेंगे, सेल, रेंट। दो तरह से हमें इसको पढ़ना है, सेल के लिए एडवर्टीजमेंट लिखना और रेंट के लिए एडवर्टीजमेंट लिखना। तो ये दो कैटेगरी का एडवर्टीजमेंट हमको पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरह से हम उसको लिखते हैं। तो बिल्कुल आसानी से समझना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये देखिए बॉक्स मैंने बना दिया है, तो बॉक्स के अंदर लिखना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको पता चल गया होगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। तो बॉक्स के अंदर लिखा जाता है एडवर्टीजमेंट। और जिस तरह से हमने आपको नोटिस बताया था कि नोटिस में सबसे पहले स्कूल नेम लिखते हैं, फिर नोटिस लिखते हैं, तो ऐसे इसमें आपको एडवर्टीजमेंट नहीं लिखना है। तो यदि ये सेल का है तो हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें सेल करनी है, सेल का मतलब होता है बिक्री, यानी कोई सामान हमारे पास होगा और हमें उसे बेचने के लिए बोला जाएगा, तो हम उसके लिए एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करेंगे। कैसे? क्लासिफाइड में पब्लिश कराने के लिए। तो सबसे पहले जो भी चीज आपको बेचनी है उस चीज का नाम आप बताएंगे। जो भी चीज आपको बेचनी है, जो भी क्वेश्चन में बताया गया है, उस चीज का नाम बताएंगे और फिर आगे इसमें जोड़ेंगे फॉर सेल। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, ये आपका सब्जेक्ट बन चुका है। तो डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट लिखना है, ऐसे एडवर्टीजमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ना ही इसमें कहीं से कोई आपको डेट वगैरह लिखनी है। बिल्कुल नोटिस से थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको इसमें डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन देना है यानी विवरण देना है अपनी चीज का, यानी अपनी वस्तु का विवरण देना है। यानी आपकी वस्तु क्या है, आपकी वस्तु की ट्रेडमार्क क्या है, यानी कौन सी कंपनी की है, कौन सी ट्रेडमार्क से आपकी वस्तु बनी है, और हाउ ओल्ड, कितनी पुरानी है, कितनी चली हुई है। तो ऐसे आपको बताना है। उसकी कंडीशन के बारे में बताएंगे, कैसी कंडीशन में आपकी चीज है, और भैया आप उसका प्राइस कितना चाहते हैं वो आपको प्राइस बताना होगा। और जो आपसे चीज को, आपके सामान को खरीदेंगे, वो आपसे कहाँ पर कांटेक्ट करेंगे, तो अपना आपको कांटेक्ट एड्रेस भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपको करना है। और फिर कांटेक्ट एड्रेस को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में, यानी इधर की साइड आपको लिखना है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में एट द बॉटम ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मेट है। डिस्क्रिप्शन चीज के अनुसार, यानी आपकी थिंक के अनुसार ये बदलता जाएगा, ये एक जैसा रहने वाला नहीं है। कितने ही तरह के जो भी चीज हम बेचते हैं उसका डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो जाता है। तो आइए अपने इस
फॉर्मेट को समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के जरिए हम एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास है आइए इसको अच्छे से समझते हैं और फिर इसके लिए एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। एडवर्टीजमेंट को मैंने आपको बताया है कि बॉक्स के अंदर लिखना होता है, तो बॉक्स को कभी भी नीचे से आप स्टार्टिंग में क्लोज ना करें, स्टार्टिंग में अपने एग्जामिनेशन में उसको नीचे से खुला रखें, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, आपको आइडिया नहीं होगा, तो इसलिए पहले आप उसको खुला रखते हैं और जब आपका एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो जाए तब लास्ट में इसको क्लोज कर देते हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, यू आर सरन, आप सरन हैं, पब्लिक सरिता, मोबाइल नंबर ये है। आप सरन हैं या सरिता हैं, आपका मोबाइल नंबर ये है। यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है, एंड नाउ यू वांट टू सेल इट, और अब आप इसे बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर इट, इसके लिए उचित विज्ञापन ड्राफ्ट करिए। टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड, क्लासिफाइड में प्रकाशित कराने के लिए वर्ड लिमिट दी गई है 30-40, यानी वर्ड लिमिट आपको 30-40 रखनी है। तो हमें पता चल चुका है कि हमें एडवर्टीजमेंट लिखना है, और एडवर्टीजमेंट हमें कौन सा लिखना है, सेल का लिखना है। और हमारे पास क्या चीज है, क्या सेल करना है, कार सेल करनी है। देखिए यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन खुद में ही बता रहा है, सेल का एडवर्टीजमेंट है, क्या सेल करना है, कार सेल करनी है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट बनाना है, जो भी चीज है उसका नाम लिखते हैं। तो कार फॉर सेल, कार फॉर सेल यानी कार बिकाऊ है। तो ये हमने सब्जेक्ट बना दिया है अपना, और अब डिस्क्रिप्शन देना है, अपनी कार का डिस्क्रिप्शन देना है। पूरे सेंटेंस आपको नहीं बनाने हैं, बहुत शॉर्ट में आपको कॉमा लगा लगा करके अपनी बात को कंप्लीट करना है, क्योंकि वर्ड लिमिट बहुत कम होती है, 30-40 वर्ड लिमिट है। तो आपको बहुत कम वर्ड्स में अपनी बात को पूरा करना है। तो कोई भी कार बताइए, हमने बताया मारुति कार, कोमा लगाइए। यहां से हमें पता चल गया है कि हमारे पास मारुति कार है, आप कोई और कार भी बता सकते हैं। तो मारुति कार 800 सीसी, ये उसका इंजन बताया हमने, 800 सीसी का उसका इंजन है। $24,000 किलोमीटर्स रन, 24,000 किलोमीटर चली हुई है। रेड इन कलर, लाल रंग की है। इन अ गुड कंडीशन, इन अ गुड कंडीशन एक अच्छी दशा में। सिंगल हैंडेड, सिंगल हैंडेड यानी सिंगल हैंडेड है, अच्छी दशा में है। तो ये डिस्क्रिप्शन हमने देते हुए चले जा रहे हैं, कोमा लगा लगा करके अपनी बात को बता रहे हैं। तो इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन देना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब आपको लगता है कि आपका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया है, तब आप उसमें जोड़ते हैं इज फॉर सेल। तो आपको जोड़ देना है इज फॉर सेल यानी बिकाऊ है। तो मैंने सारा डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहां पर जोड़ दिया है इज फॉर सेल, और बाद में फिर आपको बताना होता है सुटेबल प्राइस। सुटेबल प्राइस, इसका सुटेबल प्राइस क्या आप चाहते हैं, यानी कितने में आप इसको बेचना चाह रहे हैं। तो मैंने यहां पर लिखा है 40,000 रुपीज, 40,000, 40,000 रुपए में। इसको आप जो है बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, वैसे भी इसको रख सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट एड्रेस बताना है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है, इंटरेस्टेड पार्टी प्लीज
मे कॉन्टैक्ट इंटरेस्टेड पार्टी प्लीज मे कॉन्टैक्ट टू, जो भी नाम दिया गया है सरन या सरिता में से आप लिख सकते हैं सरन, और उसका मोबाइल नंबर दिया गया है तो मोबाइल नंबर इधर ही लिखना है आपको, राइट हैंड साइड में ही। अगर एड्रेस दिया होता है तो एड्रेस लिख देते हैं, तो जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर लिख देंगे 9897 ब्लैंक 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 ब्लैंक। अब आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, नीचे से आप इसको क्लोज कर देंगे, आपका एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बहुत मायने रखता है, आपको कॉमा लगा लगा करके अपने डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करना है और सुटेबल प्राइस बताना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस बताना है, एंड दैट इज योर एडवर्टीजमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।